अंडरग्राउंड मनी टनल हाउस। गवाई नाम के गांव में विराज नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत डरपोक था। उसे बालू नाम का एक दोस्त था। एक दिन विराज से बालू, रे भाई, हमारे गांव में कोई बहुत धैर्य और बल रखने वाला इंसान चाहिए रे, लेकिन उसके ऊपर कोई भी अपराध नहीं होना चाहिए। कोई है तो बताओ। मेरे एमएलए के पास अच्छी नौकरी है, महीने के 30,000 की तनख्वाह है। रे, जो तुम्हें चाहिए वो तो तुम्हारे आगे ही है। और क्या सोच रहे हो? चलो अभी तुम्हारे एमएलए के पास चलते हैं, तनख्वाह लेकर पार्टी करेंगे। अरे तुम कितने डरपोक हो। लोगों को ना भी पता हो तो मुझे पता है भाई, अगर आपको एमएलए के सामने रख दिया गया तो आपके साथ साथ मेरी नौकरी भी जाएगी। देखो भाई, मौका मिले जब फ्रेंड की जो मदद नहीं करता वो आने वाले जन्म में चमगादड़ की तरह जन्म लेगा। सोच लो, चमगादड़ बनना है क्या? रे, तुम मेरे वीकनेस का फायदा उठा रहे हो रे। मैं चमगादड़ का पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसे ब्लैकमेल कर रहे हो तो जरूर तुम भैंस बनोगे। देखना, भैंस कहीं के। कहकर विराज को लेकर एमएलए के पास ले गया। फिर विराज के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताया। वो बातें सुनकर एमएलए, तुम सुपर हो रे। क्या लड़के को लेकर आए हो? तुरंत ही हमारा जो अंडरग्राउंड टनल है वहाँ बेच दो। भाई, वहाँ पर रहने दो भाई, नया है ना, चाहो तो मैं वहाँ जाता हूँ। चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ वो करो। ऐसे तुम्हारा दोस्त है तो बहुत यकीन है रे, वो कहाँ जाएगा? कहकर विराज से एमएलए, देखो भाई, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ खूब पैसे होंगे, उसकी निगरानी तुम्हें ही करना होगा। लेकिन कुछ भी गड़बड़ दिखाई दे तो उन्हें सेफ प्लेस पर शिफ्ट करने को मत भूलना, और ऐसे बातों में तुम्हें बहुत फुर्तीला होना चाहिए। कहकर एमएलए वहाँ से चले गया। फिर बालू विराज को जंगल में लेकर गया और वहाँ मौजूद बैम्बू हट में से अंडरग्राउंड मनी टनल दिखाया। भाई, ये सब मेहनत का पैसा ही है क्या? क्या रे, उतने पैसे हैं? रे, ये सब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। देखो, चुपचाप उस छेद से सर अंदर रखकर एक चिड़िया की तरह बाहर देखते रहो, बस उतना ही करना है। अगर कुछ यहाँ वहाँ किया तो बड़े लोग हैं, तुम्हारा जान ले लेंगे। कहकर बालू चले गया। उस दिन से विराज उस छोटे से छेद में से सर बाहर रखकर देखते हुए मनी टनल की रक्षा करने लगा। ऐसे कुछ दिन रक्षक बनने के बाद एक दिन जल्दबाजी में एमएलए कार लेकर टनल के पास आए। अब वहाँ मौजूद विराज से एमएलए, रे, हम पर रेड होने की इन्फॉर्मेशन मिली है रे, ध्यान रहे। रेड? वो ठीक है, तुम अकेले क्यों आए हो? बालू कहाँ है? वो दूसरी जगह गया है रे। आज किसी तरह अलर्ट रहना, कुछ भी डाउट लगे तो अपनी पूरी होशियारी का इस्तेमाल कर लेना। कहकर वहाँ से चले गया। एमएलए ऐसे जाने के कुछ देर बाद एक पुलिस जीप वो एरिया में घूमते हुए नजर आई। अब बैम्बू के छेद से पुलिस पर गौर करते हुए विराज ने उन्हें बुलाया। विराज अब पुलिस को बुलाया, फिर उन्हें वो बैम्बू हट के रास्ते से अंडरग्राउंड ले जाकर वो सारे पैसे एमएलए के पैसे हैं कहकर, और उन्होंने इसे छिपाने के लिए बोला, यूं कहा। अब एसआई वो नोट को चेक करके विराज से, एसआई, रे, ये पैसे क्या समझे हो रे? कल बैंक की चोरी हुई, ये वो पैसे हैं, नंबर भी टैली हो गए हैं। कहकर कुछ कांस्टेबल्स को मनी टनल से जीप में विराज को पीछे बिठाकर एसआई एमएलए के घर गया। अब घर पर बालू से एमएलए, रे बालू, तुम्हें एक कॉमेडी बात पता है? आज तुम्हारे विराज को टेस्ट करने के लिए अच्छे से उस पर एक कॉमेडी किया। रे, आज हम पर रेड होने वाली है, यूँ झूठ कहा। बेचारा अब देखो टेंशन में आ गया होगा। अरे भाई, ये क्या किया आपने? पहले ही वो डरपोक है, ये बात जानकर वो डर गया होगा, और आपने किसी को नहीं बोलने को कहा तो वो पूरे गांव को बताने लगेगा। मैंने सोचा तुम्हारा भला करूंगा, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया। कह रहा था कि वहाँ आया एसआई। देखो एमएलए, आज तुम्हारा चैप्टर क्लोज। काफी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। वो पैसे बैंक के पैसे हैं, ये टैली हो चुका है। छी, शर्म नहीं आती? एमएलए होकर बैंक में रॉबरी करवाओगे?
रे बालू, मैं तो मजाक कर रहा था और ये सचमुच में मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। साक्षात प्रणाम रे तुम दोनों को। कहकर वहाँ से चले गया। फिर पुलिस एमएलए को अरेस्ट करके ले गए।